हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि अभी तक हमने चर्चा ये करी थी कि शनिदेव का जो गोचरी प्रभाव हुआ है वो लग्नों के हिसाब से कैसे चल रहा है। उसी के अंदर एक चीज़ और इंक्लूड होनी थी जिसे मैंने उस टाइम आपसे कहा था कि आखिरकार वो जो प्लेसमेंट है वो चंद्रमा से कहाँ पर है, इसको भी समझना पड़ेगा। क्योंकि चंद्रमा कहीं ना कहीं व्यक्ति की मनोस्थितियों को नियंत्रित करते हैं, और जब चंद्रमा मनोस्थिति को नियंत्रित करते हैं तो मटीरियली चीज़ें कुछ भी हो रही हो, अगर व्यक्ति मनोस्थिति से खुश नहीं है तो भी वो चीज़ों को एंजॉय नहीं करेगा। ये वैसे ही एग्जाम्पल हो गया कि कहीं पर पूरे का पूरा एक कोई फंक्शन चल रहा है, लेकिन आप उस समय खुद में बीमार हैं, तो आप उस फंक्शन का हिस्सा बनकर भी शायद उस फंक्शन को एंजॉय ना कर सके। तो यहाँ पर भी इसी चीज़ को देखना जरूरी होगा कि अगर आपका कोई सा भी लगन है, उस लगन के अंदर चंद्रमा और शनि के बीच में अभी इस समय की जो मूवमेंट हुई है उसका असर कैसा दिखाई देता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल चार्ट को लेके चल रहे हैं, यहाँ पर हमने लिया 11 नंबर का लगन बना के, और 11 नंबर के लगन को बनाकर इसके अंदर हमने देखा कि शनि की प्लेसमेंट जो आई है वो आई है सेकेंड हाउस में। तो पहली चीज़, 11 नंबर लगन के लिए शनि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है और 12th हाउस का लॉर्ड है। उसकी इंडिविजुअल प्लेसमेंट जब हमने सेकंड हाउस में करी तो हमने कहा यहाँ पे व्यक्ति जो है वो अपने कुटुंब और अपने सेविंग्स के प्रति संचित धन सेकंड हाउस के प्रति कहीं ना कहीं सजग होता हुआ नजर आएगा 2.5 सालों में। इसके साथ साथ 12th हाउस का स्वामी है तो चिंताएं भी लेके आगे बढ़ सकता है। सेकंड हाउस कुटुंब है, उसको लेकर। सेकंड हाउस सेविंग्स है, उसको लेकर। या सेविंग्स के अंदर अचानक से खर्चों की स्थितियों को भी देख सकता है। ये बातें हमने यहाँ पे इस लगन के पॉइंट ऑफ व्यू से करी। क्यों? क्योंकि शनि के पास उत्तरदायित्व है पहले भाव का और 12वें भाव का। अब बात ये करें कि इसी लगन के अंदर बहुत सारे लोगों ने जन्म लिया होगा और सबके चंद्रमा की प्लेसमेंट अलग अलग होगी। तो किसी केस में अगर चंद्रमा मान लीजिए लाभ भाव में बैठा हुआ है, सबसे पहले इस सेम लगन के अंदर अगर हम बात करें तो चंद्रमा के पास दायित्व क्या है? छठे भाव का स्वामित्व। छठे भाव का स्वामित्व होने का अर्थ यह हुआ कि कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर ग्रह के अंदर चुनौतियां उत्पन्न करने की शक्ति है। क्योंकि किसी भी कुंडली में 6, 8, 12 भाव के स्वामी जो हैं वो जीवन के अंदर चुनौतियां उत्पन्न करने के लिए देखे जाते हैं। यहाँ पर चंद्रमा के पास एक ही राशि होती है जो कि छठे भाव में आई है। तो चंद्रमा इस पर्टिकुलर लगन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं चुनौती उत्पन्न करने में सक्षम है। अब उस चंद्रमा से जो चुनौती करने में सक्षम है, चुनौतियां उत्पन्न कर सकता है, उससे शनि की प्लेसमेंट को समझ लीजिए। इस केस में अगर हमने कहा कि 11th हाउस में जन्म के समय का चंद्रमा था, यहाँ से अगर ये शनि का गोचर देखेंगे तो कहाँ पे आ जाएगा? 4 घर आगे आ जाएगा। अब ये 4 घर आगे आया तो चंद्रमा से 4 घर आगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मनोस्थिति को निर्धारित कर रहा है और चौथे घर को भी हमने कहीं ना कहीं कनेक्ट किया हुआ है व्यक्ति के मन के भाव के साथ। ऐसे स्थिति में यदि चंद्र कुंडली बलवान हो जाती है, अगर चंद्र कुंडली बलवान हो जाती है तो उस कंडीशन में चंद्रमा से चौथे शनि बैठने पर भी मन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात का दुख कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि शनि दुख का कारक ग्रह भी है। वो भले इस पर्टिकुलर लगन के लिए फर्स्ट या 12th लॉर्ड हो, वो भले चंद्र राशि के हिसाब से दूसरे या तीसरे भाव का स्वामी हो, लेकिन उसका एक कारक तत्व है, वो है या तो कठोर मेहनत या फिर दुख। तो वो अपने उस तत्व को तो लेके चलेगा ही चलेगा। ऐसे स्थिति में चंद्रमा से 4 घर आगे बैठा हुआ शनि, भले हम यहाँ पे कह रहे हैं संचित धन के लिए आगे काम कर रहा है, खर्चों को लेकर सोचने की मजबूर कर रहा है, लेकिन चंद्रमा से मनोस्थिति से जब शनि बैठेगा 4 घर आगे तो कहीं ना कहीं मन को दुखी रखने की कोशिश करेगा। चंद्रमा से 4 घर आगे बोल रहे हैं तो जिस तरह से लगन से 4 घर आगे हम बात करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज को लेके, अपने कुटुंब को लेके, अपनी फैमिली को लेके, परिवार को लेके, तो वहां पर भी वही स्थिति है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के गोचर अवस्था में अगर हम देखेंगे तो ये 9 नंबर की राशि में अगर चंद्रमा है, किसी भी लगन के अंदर उसकी मौजूदगी है, वहां से 4 घर आगे शनि की इस समय की स्थिति ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं परिवार की चीज़ों को लेकर, क्योंकि सो कॉल्ड 4th हाउस या सुख संसाधन की चीज़ों को लेकर, इन चीज़ों को लेकर किसी न किसी बात का कर्म या दुख का तत्व काम कर रहा होगा। यदि कर्म का तत्व काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है इस प्लेसमेंट के हिसाब से यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि ये मटीरियली लाभ की स्थिति दे सकता है और मटीरियली खर्चों की दे सकता है, 50-50 हो रहा है।
चंद्रमा से हम जब देख रहे हैं 4 घर आगे, तो वहां पर उस कंडीशन में व्यक्ति अपने पराक्रम से अपने संचित धन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। दूसरा, पराक्रम ना करे और संचित धन का स्वामी ये यहाँ से भी होगा, इस कंडीशन में ये आगे जाके बैठा तो संचित धन भी उसके सुख में कोई ना कोई व्यवधान उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर इस कंडीशन में देखेंगे तो फैमिली के अंदर सेविंग्स को लेकर, सेकंड हाउस को लेकर वहाँ पे कोई ना कोई चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? शनि सेकंड हाउस में आके बैठा हुआ है। जब शनि सेकंड हाउस में बैठा है लगन से, तो वाणी पे असर करेगा। दूसरी बात है कि यहाँ पे बैठ के लगन के लिहाज से उसने तीसरी दृष्टि जो दी हुई है वो दी हुई है आपका 4th हाउस के ऊपर। तो लगन से चौथा जो है वो शनि की दृष्टि से पीड़ित हो रहा है और चंद्रमा से चौथा शनि की मौजूदगी के साथ चुनौतियां देख रहा है। दोनों स्थितियों में 4th हाउस फ्रॉम द लगन और 4th हाउस फ्रॉम द मून यहाँ पे प्रभावित होता हुआ नजर आता है। चंद्रमा से देखेंगे तो ये वाला जो भाव है ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर गिनेंगे तो ये 5 घर है और ये हो जाएगा आपका छठा घर। तो चंद्रमा से छठे घर के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि है। छठा घर भी कहीं ना कहीं रोग, रिपु और ऋण को दिखाने की कोशिश करता है। प्लेसमेंट जो हो पड़ी है इस पर्टिकुलर लगन के हिसाब से सेकंड हाउस, यानी कि कहीं ना कहीं अर्थ त्रिकोण पे हुई है। छठा घर जो है वो अगर देखें चंद्रमा से तो वो भी अर्थ त्रिकोण है। चंद्रमा से 4 घर आगे देखेंगे तो चौथा जो होता है वो हम मानते हैं मोक्ष त्रिकोण। ऐसे स्थिति में अगर चंद्रमा से देख रहे हैं तो मोक्ष त्रिकोण में बैठ के ग्रह वहां के अर्थ त्रिकोण को प्रभावित कर रहा है। लगन के लिहाज से देख रहे हैं तो अर्थ त्रिकोण में बैठ के मोक्ष त्रिकोण को प्रभावित कर रहा है। दोनों ही केसेस में एक तरफ मोक्ष त्रिकोण और एक तरफ अर्थ त्रिकोण कॉम्बिनेशन नजर आता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि चंद्रमा 9 नंबर की राशि में बैठा है और ये स्थिति है इस लगन के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं ये जो समय है ये मनोस्थितियों पर, ये मनोभाव के ऊपर काफी ज्यादा एक तरीके का प्रेशर देने वाला समय माना जा सकता है। दूसरा, इस समय के तात्कालिक गोचरों को भी अगर ध्यान में और लेके चलें तो देखिए, एक तो बुध नीच राशि अवस्था में चल रहे हैं। बुध इस पर्टिकुलर लगन के लिहाज से देखा जाए तो 5वें का और 8वें का स्वामी। 5वें का स्वामी यानी कि संतान को दिखाने की कोशिश करेगा, प्रेम को दिखाने की कोशिश करेगा। और अगर सेम चीज यहाँ पे देखें कि चंद्रमा से 5वें का स्वामी बनता है मंगल, वो भी नीच राशि अवस्था में चल रहा है, तो कुछ कॉम्बिनेशंस, सर्टेन कॉम्बिनेशंस एक जैसा ही बिहेवियर दिखा रहे हैं। ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर लगन के अंदर इस चंद्र राशि की स्थिति के बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं शनि के साथ पहले तो लगन से 8वें और साथ ही साथ 5वें के स्वामी ने संबंध बनाया है। तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड का संबंध 5th के साथ आप अच्छा तो देखोगे, कहोगे, लेकिन स्थिति क्या है, 5वें का स्वामी खुद नीच राशि अवस्था। चंद्रमा से देखेंगे तो चंद्रमा से ये 7th का स्वामी है और 10th का स्वामी है और वो फिर जाके नीच राशि अवस्था लेके शनि के साथ आ गया। दोनों ही कंडीशनों में कहीं ना कहीं चौथा भाव और भी ज्यादा पीड़ित हो जाएगा, क्योंकि उस भाव में जाकर, उस परिस्थिति में जाकर एक ग्रह नीच राशि अवस्था में बैठ गया। तो मनोस्थिति में अगर हम यहाँ पे बात करें तो और ज्यादा चैलेंजेस है। ये अपने पार्टनर को लेकर भी हो सकते हैं, अपने स्टेटस को लेकर भी हो सकते हैं, और वो कब खत्म होंगे, जब ये जो बुध है जो नीच राशि अवस्था में यहाँ से बाहर निकल के आ जाए। मनोस्थिति में वापस आइए, चंद्रमा से देखें 5 घर आगे और 12 घर आगे का स्वामी मंगल वो नीच राशि अवस्था में। जब तक मंगल नीच राशि अवस्था में है तो भी मनोस्थिति में कहीं ना कहीं इन दो चीजों को लेकर, नींद को लेकर, खर्चों को लेकर, और एक तरफ से लगन से 10th, यहाँ पे चंद्रमा से 10th था, यहाँ लगन से 10th है, तो ये दोनों स्थितियों में कहीं ना कहीं अपने स्टेटस को लेकर, अपनी लाइफ स्टाइल्स को लेकर चैलेंजेस महसूस होना तय है। और कब तक तय है, या तो जब तक बुध ना निकल जाए या फिर जब तक मंगल ना निकल जाए। मंगल को स्ट्रांगली कहेंगे क्योंकि मंगल चंद्रमा से पंचम को प्रभावित किए हुए है। तो जब मंगल यहाँ नीच राशि से हटेगा तो संतान को लेकर होने वाली चीजें, प्रेम को लेकर होने वाली चीजें, विद्या को लेकर होने वाली चीजें, उन चीजों में जो इस समय चुनौतियां या नेगेटिविटी महसूस हो रही है उससे बाहर निकलने की स्थितियां बनेंगी। इसी तरीके से जब यहाँ से बुध नीच राशि अवस्था से बाहर आएगा तब जाके एक पॉजिटिविटी आएगी लोगों के साथ होने वाले रिलेशनशिप्स में, क्योंकि चंद्रमा के लिए 7th लॉर्ड है, और साथ ही साथ अपने स्टेटस को आगे बढ़ाने के लिए। तो इस समय की गोचरीय स्थिति को अगर हम देख रहे हैं, वहां पर मनोस्थिति इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और सबसे ज्यादा बड़ा जमावड़ा जो है वो इस समय अगर कहीं चल रहा है तो वो मीन राशि के अंदर चल रहा है।
अब ये मीन राशि अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग चंद्रमा की प्लेसमेंट्स के कारण अलग अलग रूप में अपने रिजल्ट्स को परिवर्तित करेगी। इस पर्टिकुलर केस में हमने 9 नंबर में जब चंद्रमा को लिया तो यह स्थिति है। इस 9 नंबर के चंद्रमा के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ से गुरु की प्लेसमेंट भी इस समय जो चल रही है वो छठे घर में चल रही है। तो जब गुरु की प्लेसमेंट चेंज हो तो यहाँ पे मनोस्थिति में एक बल प्राप्त होगा। जब गुरु 3 नंबर की राशि में आ जाए और यहाँ पे इस चंद्रमा को देखें तो इन्हें बल प्राप्त हो जाएगा। अब अगर मैं इस स्थिति में से गुरु को पहले यहाँ हटा देता हूँ और हम बात करते हैं चंद्रमा को अलग अलग राशियों में बिठा दे, तो यदि चंद्रमा की स्थिति मान लीजिए किसी केस में मीन राशि में ही है तब तो ये ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो सेल्फ एक तरीके से स्वास्थ्य को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। दूसरा, 7.5 में फंसेगा। तीसरा, बुध भी वहाँ पे जाके नीच राशि अवस्था में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर मीन राशि है इस समय और मीन राशि के अंदर इस गोचरीय प्रभाव को देखते हैं, किसी भी लगन में देख लीजिए, अगर मीन राशि में इस गोचरीय प्रभाव को देखते हैं तो व्यक्ति कहीं ना कहीं खुद से या अपने खुद की फैमिली लाइफ से, क्योंकि पूरे के पूरे चारों केंद्रों पर यह प्रभाव हो जाएगा, उसको प्रभावित करता हुआ नजर आएगा। अगर कॉम्बिनेशन सेकंड हाउस से कनेक्ट कर रहा है या सेकंड लॉर्ड से कनेक्ट कर रहा है तब वहां पे धन की बात होगी। अगर वो सेकंड लॉर्ड को इंक्लूड नहीं कर रहा है तो संचित धन की बात नहीं होगी, क्योंकि लगन चेंज होते जाएंगे तो हाउसेस के हिसाब से चीजें बदल जाएंगी। जैसे यहाँ पर इस केस में 11 नंबर का लगन हमने उठाया है तो यहाँ पे इसकी मौजूदगी इस केस को सेकंड हाउस से जोड़ रही है, लेकिन शनि के पास भाव तत्व 12th और फर्स्ट का है तो यहाँ पे सेकंड हाउस भी इंक्लूड होगा, उसके साथ साथ चिंताएं भी इंक्लूड होंगी, उसके साथ साथ स्वास्थ्य भी इंक्लूड हो जाएगा। और फिर इसी में जब बुध की एंट्री इस कॉम्बिनेशन के साथ बनेगी तो वो कहीं ना कहीं एक अजीब सी मनोस्थिति को दर्शाने की कोशिश करेगा। इस लिहाज से अगर इसमें देखा जाए कि अगर कोई व्यक्ति 11 नंबर लगन का है और मीन राशि अवस्था में कोई बैठा हुआ है तो वहां पर ये जो समय अवधि चल रही है ये थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण चल रही है। अगर चंद्रमा की प्लेसमेंट मान लीजिए यहां से हटाकर आपके सेकंड, इससे सेकंड मतलब यहां पर आ जाए, इस स्थिति में ये जो कॉम्बिनेशन चल रहा है ये 12th में चल रहा है। अब 12वां घर जो है वो कहीं ना कहीं आपकी नींद को प्रभावित करता है, आपके खर्चों को प्रभावित करता है। ऐसे स्थिति में चंद्रमा से 12वें शनि यानी कि 7.5 की शुरुआत होती हुई नजर आती है। तो 7.5 की शुरुआत होना और वहां पे भी 12वें में शनि, ये व्यक्ति की नींद को प्रभावित कर सकता है। तो इस कंडीशन में 2.5 साल की ये जो दशा अवधि चलती हुई नजर आएगी, वो भले लगन के हिसाब से संचित धन दे रही हो, उसको लेके कुछ भी कर रही हो, लेकिन व्यक्ति की मनोस्थिति में कहीं ना कहीं अपने कर्म को लेकर, क्योंकि ये 1 नंबर राशि है, शनि जो होगा लाभ का स्वामी बनेगा और दशम का भी स्वामी बनेगा, 11th और 10th का स्वामी है और वो गया है 12th में। तो अपने प्रॉफिट को लेकर, अपने स्टेटस को लेकर, अपनी मेहनत को लेकर कोई ना कोई चिंताएं ऐसी स्थिति में उत्पन्न कर सकता है यदि चंद्रमा किसी भी व्यक्ति का मेष राशि में बैठा हुआ है तब। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके केस में चंद्रमा जो है उच्च राशि अवस्था में आकर बैठा हुआ है आपके 2 नंबर यानी कि वृषभ लगन में, तो वृषभ लगन से देखा जाए ये स्थिति लाभ भाव में बनी हुई है। तो शनि की स्थिति यहाँ से लाभ भाव में बनी, वृषभ लगन के लिहाज से देखेंगे तब तो वो बन जाता आपका योग कारक, लेकिन अगर चंद्र राशि से देख रहे हैं तो योग कारक बन रहा है। लगन से योग कारक है कि नहीं वो कहना मुश्किल हो जाएगा। इस समय अगर इसी एग्जाम्पल को लेते हैं तो शनि 1st और 12th लॉर्ड है, योग कारक नहीं बनेगा, चंद्र राशि से योग कारक बन जाएगा। 50% ठीक हो जाएगा, 50% बीइंग अ लग्न लॉर्ड इज ओके। तो उस कंडीशन में चंद्रमा से ये जो मूवमेंट हो रही है शनि की, ये दोस्तों को लेकर, नेटवर्किंग को लेकर, इनकम को लेकर प्रभावित कर सकती है। शनि ने पॉजिटिव रिजल्ट किए तो नई नेटवर्किंग देगा, नए दोस्त देगा, नए से नए चीजों से लाभ प्रदान करने की कोशिश कर देगा। लेकिन यदि शनि की जो ये प्लेसमेंट है इसमें शनि लगन से ही अशुभ भाव का स्वामी हो गया तो उस कंडीशन में वो इनकम को, बड़े भाई बहनों को, दोस्तों को, नेटवर्किंग को, सबको प्रभावित करने में सक्षम हो जाएगा। मनोस्थिति फिर वहां पे डगमगाने लगेगी। यहां से बैठा हुआ शनि जब चंद्रमा के ऊपर तीसरी दृष्टि देगा तो मन जो है उसमें भी निराशा की भावनाएं उत्पन्न होने का खतरा बन जाएगा। तो यहाँ पर यह सिचुएशन भी बरकरार है। अगर शनि अच्छे भाव का स्वामी होकर चल रहा है लगन कुंडली से, उस कंडीशन में तो उसकी दृष्टियां भी अच्छा काम कर देंगी। अगर वृषभ लगन में वृषभ राशि है
तो ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट बोलेंगे। लेकिन अगर लगन कुछ और है और राशि वृषभ है, शनि लगन से पॉजिटिव नहीं निकल के आया, तो ऐसी स्थिति में वो कहीं ना कहीं मनोस्थिति को प्रभावित करता हुआ, स्वास्थ्य को प्रभावित करता हुआ नजर आएगा। बुध वहीं पे नीच राशि अवस्था है, कहीं ना कहीं वृषभ से देखेंगे तो पंचम यानी कि बुद्धि भाव और सेकंड हाउस का स्वामी बनता है बुध। तो उसको लेकर यानी कि पारिवारिक चीज़ों को लेकर या धन को लेकर इस समय 1-1.5 महीने के लिए चुनौतियां महसूस कर सकते हैं। अब अगर इसको यहाँ से मूव करें कि किसी की जो चंद्र राशि है वो मान लीजिए मिथुन है, उस स्थिति में क्या हो रहा है, मिथुन राशि के केस में ये जो प्लेसमेंट है ये 10वें घर में, और शनि यदि 10वें घर में गया है तो फिर आने वाले 2.5 सालों के लिए ये जो समय अवधि है मनोस्थिति के हिसाब से खूब मेहनत करवाती हुई नजर आ रही है। जितनी ज़्यादा मेहनत उतनी ज़्यादा तरक्की। लेकिन अगर दूसरे पॉइंट पे देखें तो चंद्रमा से जैसे ही दशम में शनि आता है वहाँ पे कई बार व्यक्ति आलस की तरफ बढ़ जाता है और ये फिर लाइफ के अंदर डाउनफॉल का बेस बन जाता है। दूसरी चीज़, यहाँ से इसी दशम के अंदर कहीं ना कहीं नीच राशि अवस्था बुध चल रहा है, तो 1 महीने के आसपास तक के समय के लिए तो हम कहेंगे 3 नंबर राशि में चंद्रमा है और पूरे का पूरा जो जमावड़ा चल रहा है वो उनसे दशम में चल रहा है, और 10th को लेकर एक काफ़ी मन के अंदर हलचल बेचैनियां बनी हुई हैं। कोई भी लगन हो, यदि 3 नंबर राशि का चंद्रमा है तो जो आपका 10th हाउस है, स्टेटस है, उसको लेकर यह प्रभाव लाजमी रूप में देखने को मिलते हैं। अगर किसी की इस समय मान लीजिए चंद्र राशि जो है वो 4 नंबर की है, अब 4 नंबर की राशि यानी कि कर्क राशि में अगर चंद्रमा बैठे हुए हैं और यहाँ से इस कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं तो ये तकरीबन 9 घर आगे की स्थिति है। 9 घर आगे की स्थिति में ये मूवमेंट होने से क्या असर होगा, पहली बात कि पूजा पाठ वाला जो काम है वहां पर प्रभाव आ जाएगा। पॉइंट नंबर 1, बुध नीच राशि अवस्था शनि के साथ मौजूद गुरु के तत्व को और सूर्य के तत्व को प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि 9th हाउस में अगर हम जब वो देखते हैं कारक तत्व के हिसाब से देखते हैं तो गुरु या सूर्य का प्रभाव होता है, शनि की सूर्य से नहीं बनती। उस कॉम्बिनेशन में जब चंद्रमा से शनि 9 घर आगे बैठ के चल रहा है तो ये बार बार महसूस हो सकता है कि हमारा जो लाइफ में स्टेटस है, जो सूर्य का प्रभाव होता है, वो कहीं ना कहीं डगमगाया हुआ है। दूसरी तरफ से बुध ने जब वहां पे अपने आप को नीच राशि अवस्था में दिया हुआ है तो जो गुरु का प्रभाव होना चाहिए, पॉजिटिवली आगे बढ़ने की ऊर्जा, उसको भी कहीं ना कहीं मन के अंदर एक प्रकार से निराशा का भाव ग्रसित करता हुआ नजर आ रहा है। तो 4 नंबर राशि अगर है किसी की और उस स्थिति में इस गोचरी प्रभाव को देखते हैं तो वहां पे ये देखने को मिलेगा, या तो व्यक्ति भाग्यवाद में आके फंस गया या फिर व्यक्ति अपने आप को कहीं ना कहीं दूसरों से थोड़ा सा नीचे महसूस कर करके परेशान चल रहा है और फिर हीन भावनाओं के कारण अपने आप को दुखी रख सकता है। ये कंडीशन कर्क राशि के चंद्रमा के लिहाज से बनेगी। अगर यही चीज हम देखें कि चंद्रमा सिंह राशि में है किसी व्यक्ति का, यहाँ पे शनि की मौजूदगी चंद्रमा से देखोगे तो 8वें घर में जाके हो रही है। 8वें घर में जब ये स्थिति उत्पन्न हो रही है तो क्या दर्शाता है, अंदर ही अंदर किसी बड़े बदलाव को लाने की ये कोशिश हो जाएगी, क्योंकि छुपा हुआ भाव है मनोस्थिति से, और वहां पर एक तो नीच राशि अवस्था में बैठा हुआ बुध, दूसरा शनि बैठा हुआ जो कि कठोर कर्म का। इस कंडीशन में अगर मैरिज लाइफ के अंदर कोई व्यक्ति है तो ससुराल पक्ष को लेकर थोड़ा सा चिंतित रह सकता है। अगर मैरिज लाइफ के अंदर व्यक्ति नहीं है तो इस समय को यूटिलाइज करने का सही तरीका यही होगा कि बुद्धि और कर्म दोनों मिलकर किसी न किसी रहस्य को खोजने की स्थितियों में दिखाई देते हैं चंद्रमा से। तो जितने रिसर्च के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं उस पर यदि हम काम करते हैं तो यहाँ पे मनोस्थितियां बहुत अच्छी रहने वाली। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो सिंह राशि में चंद्रमा और ये इससे 8वें में होने वाले प्रभाव के कारण व्यक्ति अपने आप को दुनिया से कटा हुआ अलग महसूस कर सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चंद्रमा की प्लेसमेंट से शनि की प्लेसमेंट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि वो मन से बता रही है कि किस भाव के ऊपर क्या क्या प्रभाव होने हैं, कहाँ पे हमें कर्म करना है, कहाँ पे हमको दुख की अनुभूति हो सकती है, क्योंकि शनि के पास एक तो कर्म का कारक तत्व है और अगर वो ना हो तो दुख का भी, रोग का भी कारक तत्व मौजूद है। तो अगर हम यहाँ पे इस कंडीशन में देखते हैं चंद्रमा की प्लेसमेंट सिंह राशि में है और वहां से ये 6ठे भाव का और 7वें भाव का स्वामी होकर अष्टम में जा रहा है, तो जीवन के अंदर वैवाहिक जीवनों में चुनौतियां उत्पन्न करने को ये समय सफिशिएंट है। जब तक बुध उस राशि से ना निकल जाए तब तक तो और भी ज्यादा।
अब अगर यहाँ से चंद्रमा को हटा के हमने किसी का चंद्रमा मान लीजिए कन्या राशि का है, तो उसके लिए ये जो समय चल रहा है वो तो बिल्कुल 7th हाउस पे प्रभावित कर रहा है। ये सीधे सीधे पार्टनर के साथ रिलेशंस के ऊपर असर कर रहा है। बाहर की दुनिया के लोगों के साथ आपका जो इंटरेक्शन है उसको बहुत तेजी से प्रभावित कर रहा है, क्योंकि शनि वहां से सप्तम में गया। चंद्रमा से शनि सप्तम में है तो शनि के पास दिशा बल आ जाएगा। अब उस लगन में शनि जिस भाव का स्वामी होगा उसको लेकर देखना पड़ेगा। चंद्र राशि से देखेंगे तो ये पंचम का भी स्वामी है और छठे का भी स्वामी है। तो चंद्र राशि से अगर ये स्थिति बन रही है तो कॉम्पिटिटिवनेस तो बन रही है, ठीक है। लव मैटर, चाइल्ड मैटर, एजुकेशन मैटर्स के लिए भी एक इंटरनल फोर्स तो काम कर रहा है। लेकिन बुध की मौजूदगी इस समय जब तक है तब तक स्वास्थ्य को लेकर भी ध्यान देना है और साथ साथ अपने प्रोफेशन, अपने मनोस्थिति दोनों को लेकर ही ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ से जब ये स्थिति आएगी तो इससे आप 10 घर आगे गिनोगे, वो आपकी बुध की राशि। तो ये जो समय अवधि है कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं, भले उसमें राजयोग बन रहे हैं, सब कुछ कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, बावजूद उसके ये पर्टिकुलर फेज लोगों के साथ कनेक्ट होने में थोड़ा सा चुनौतियां दिखाता हुआ नजर आ रहा होगा। तो ऐसे कंडीशन में मनोस्थितियां भी यहाँ पे फंसी हुई हैं, तो कहाँ पे वो अपने संचित धन को बढ़ाने में मन लगाए। अब अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का चंद्रमा जो है वो 7 नंबर राशि में बैठा है, 7 नंबर राशि में जब चंद्रमा बैठा है यानी कि तुला का चंद्रमा है, ऐसे स्थिति में शनि तो वहां पे योग कारक बन के आ जाएगा। लेकिन प्लेसमेंट क्या है, प्लेसमेंट को देखेंगे तो छठे भाव में। ऐसी स्थिति में जिन किसी की भी ये चंद्र राशि जो है वो तुला रही है और अगर चंद्र कुंडली जरा सी भी बलवान रही है तो शनि की इस गोचरी अवस्था ने आपके दैनिक दिनचर्या में बदलाव, आपके वर्क प्लेस में बदलाव की चुनौतियां उत्पन्न करने की क्षमता दिखा दी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये छठे भाव में बैठेगा और छठे भाव में बैठ के 8वें पर, चंद्रमा से 8वें पर अपनी दृष्टि देगा, बदलाव के ऊपर दृष्टि दे देगा। तो 8वां चेंज हुआ, छठा जो है वो दैनिक दिनचर्या होती है, इसलिए मैंने शब्द यूज किया। जिस किसी की भी 7 नंबर की राशि है वहां पर शनि का ये गोचरी प्रभाव उनके दैनिक दिनचर्या में बदलाव को दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो जीवन में किसी बड़े बदलाव का रास्ता खोल देंगे। अब इस स्थिति में भी देखिएंगे तो यहाँ से शनि जो है वो चौथे भाव का भी स्वामी बनता है और 5वें भाव का भी। चौथे भाव का स्वामी होकर अगर छठे में जा रहा है और नीच ग्रह के साथ इस समय वो कहीं अपनी कंडीशन बना रहा है, तो फैमिली इन्वायरमेंट को लेकर, प्रॉपर्टीज के इन्वायरमेंट्स को लेकर ऐसी स्थितियों में चुनौतियां महसूस कर सकते हैं। भले आगे जाकर बुध के हटने के बाद जो आपका 6th हाउस है, कंपटीशन है, वहां पे आपको अच्छी सफलताएं मिलेंगी, लेकिन अभी की स्थिति में वो जो कॉम्बिनेशन वहां जाके बैठा हुआ है वो डिस्टर्ब करने में सक्षम है, मनोस्थिति को प्रभावित करने में यहाँ पर बुध और शनि का कॉम्बिनेशन सक्षम है। तो ये कहा जा सकता है कि अभी कहीं ना कहीं अपने जॉब्स को लेकर, अभी कहीं ना कहीं हम अपने रोग वाली चीजों को लेकर, कॉम्पिटिशन्स को लेकर, इन चीजों को लेकर थोड़े से भयभीत अवस्थाओं में रह सकते हैं, चुनौतियां महसूस कर सकते हैं। अगर किसी का मान लीजिए चंद्रमा जो है वो 8 नंबर वृश्चिक राशि का है, ऐसे स्थिति में ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ये 5वें से बन रहा है, तो 5वां जो है वो किस हिसाब से संतान के रूप में देखा जाता है, विद्या के रूप में देखा जाता है, ठीक है। अगर बड़े लेवल्स पे देखा जाएगा तो ये जनता है, तो ये जनता के संचित धन है, यहाँ से देखा जा रहा है। तो ऐसी कंडीशनों में अगर चंद्रमा से ये मूवमेंट आपके 5th पे हुई है तो जो मेहनत करने की कंडीशन में होंगे, जो क्योंकि यहाँ से आप देखोगे तो ये तीसरे का भी स्वामी है और चौथे का भी, चौथे का स्वामी होकर वो 5वें में गया, तो केंद्र त्रिकोण राज्यों की स्थितियां जैसी बन जाएंगी। तो जो मेहनत कर जाएगा वहां पर उसको एजुकेशन के अंदर काफी पॉजिटिव वेस्ट में मिलेगा। संतान संबंधित चीजों के अंदर भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव मूवमेंट बन सकती है। लेकिन बात इस बात की है, एक तो चंद्रमा मनोस्थिति का स्वामी होकर नीच राशि अवस्था में बैठा हुआ जन्म का, दूसरी बात ये कि वहां से पंचम के ऊपर शनि का प्रभाव, तो जो बुद्धि है वहां पे थोड़ा सा एक अजीब सा भय भी महसूस हो सकता है। इस पर्टिकुलर मूवमेंट में बुध की मौजूदगी जब तक है तब तक ये स्थिति थोड़ी सी डामाडोल जैसी है, क्योंकि पंचम यहाँ पे नीच भी हो रहा है और भय में भी आ रहा है। तो जब यहाँ से बुध हटेगा उस समय के बाद जाकर 8 नंबर राशि में जो चंद्रमा लेके बैठे हैं उन लोगों को थोड़ा सा रिलीफ महसूस होगा। ये मैं इस समय के करंट पोजीशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। इसी के साथ साथ अगर हम ध्यान देखें तो यहाँ में चंद्रमा जो है वो मंगल की राशि में बैठा है और मंगल खुद भी नीच राशि अवस्था में चल रहा है, तो ये भी थोड़ा सा हेल्थ के प्रति भी सावधान रहते हुए काम करने की स्थितियों को दर्शा रहा है, खासकर 8 नंबर राशि और 1 नंबर राशि में जिनके चंद्रमा है उन लोगों को। अगर हम यहाँ से फिर देखें, चंद्रमा हमने 9 नंबर में पहले ही कंसिडर कर लिया कि यहाँ से तो सुख भाव में गया है। अगर किसी का चंद्रमा जो है वो मान लीजिए 10 नंबर राशि में, लगन तो कुछ भी हो सकता है, 10 नंबर राशि के हिसाब से देखा जाए तो ये शनि की मूवमेंट तीसरे भाव में, और
जहां कहीं से भी शनि की मूवमेंट तीसरे भाव में आती है तो वो एक प्रकार से पुरुषार्थ प्रदान करती है, बल प्रदान करती है। तो मकर राशि के लोगों के लिए इस शनि का जो गोचरीय प्रभाव है वो मन में एक नया उत्साह देने में सक्षम है। लेकिन बुध की मौजूदगी अभी वहां पे उस स्थिति को डामाडोल रख रही है, क्योंकि वहां पे वो भाव को वो नीच राशि अवस्था में कर रहा है। किसी भी प्रकार के कागजी काम, आपके आस पड़ोस के लोग और साथ ही साथ आपके पराक्रम के बल पे होने वाली चीजों के लिए ये 2.5 साल की अवधि चंद्र राशि से अगर देख रहे हैं तो आपको मन ही मन मजबूत बना रही है, किसी लंबी चीजों को पूरा करने के लिए सक्षम बना रही है। उस केस में इस प्लेसमेंट के साथ अगर हम शनि को देख रहे हैं तो पॉजिटिव कहेंगे। चैलेंजेस कब तक है? जब तक वहां पर बुध की मौजूदगी है कि वो उस भाव को इस समय नीच राशि अवस्था बनाकर पीड़ित या प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही वहां से बुध की मूवमेंट हटेगी तो उसके बाद यहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ के लिए 2-2.5 साल मन लगा के व्यक्ति मेहनत कर पाएगा। अब बात करें जिन लोगों का जो चंद्रमा है वो है 11 नंबर राशि में। 11 नंबर राशि मतलब कि कुंभ राशि में अगर चंद्रमा है किसी का, वहां से यह स्थिति बन रही है तो फिर ये फैमिली, कुटुंब को लेकर, सेविंग्स को लेकर चिंताओं को दिखा सकता है, क्योंकि ये यहाँ से सेकंड हाउस में आ रहा है। 7.5 का फेज पहले से ही चला आ रहा था, 7.5 का फेज अब धीरे धीरे करके उतरने की स्थिति में होगा। कहीं ना कहीं 7.5 का जो उतरने का फेज होगा वो इस बात को ध्यान में रखते हुए समझना पड़ेगा कि ये किस लगन में काम कर रहा है। क्योंकि अगर चंद्रमा मान लीजिए ये 11 नंबर यहाँ पर 8वें घर में आ जाए तो शनि जो होगा वो भाग्य स्थान में बैठ जाएगा। भाग्य स्थान में शनि बैठेगा तो सीधे सीधे तीसरी दृष्टि 11th हाउस पे लगा देगा, 10th हाउस भी उसके आसपास बैठने से प्रभावित हो जाएगा। उसको ध्यान में रखते हुए बात करनी पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा की स्थिति से अगर मैं इस समय बात कर रहा हूं तो मैं ये बोल रहा हूं कि चंद्रमा से इसकी जो प्लेसमेंट है वो सेकंड हाउस में है। सेकंड हाउस सेविंग्स के लिए भी है, कुटुंब के लिए भी है। तो कहीं ना कहीं संचित धन को लेकर, कुटुंब को लेकर, इन सारी चीजों को लेकर व्यक्ति मन के अंदर थोड़ा सा घबराता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि शनि जैसे ग्रह का प्रभाव एक तो चंद्रमा के पास से गोचर कर रहा है जो खुद में सब बहुत ही बड़ा सक्षम है मनोस्थिति को प्रभावित करने के, और दूसरी तरफ पे वाणी को भी प्रभावित कर सकता है क्योंकि सेकंड हाउस वाणी का है और बुध वहां पे इस समय नीच राशि अवस्था में चल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सजग होकर चलने की स्थिति है जब तक कि बुध यहाँ पे बैठा है वाणी को लेकर। जब बुध वहां से हट भी जाता है तो भी 2-2.5 साल के लिए मन के अंदर थोड़ा सा एक प्रभाव बरकरार रह सकता है कि मेरी सेविंग्स या मेरा कुटुंब ये किस हिसाब से चलने वाले। तो उन चीज़ों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चंद्रमा की अलग अलग प्लेसमेंट्स के कारण शनि की वहाँ से जो मूवमेंट हो रही है वो मनोस्थितियों पे अपना असर छोड़ रही है। मटीरियली जो चीज़ें बनेंगी वो मैंने आपको लगन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर दी थी। तो वो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलना है। कई बार मनोस्थितियाँ दुख वाली रहती है कि घर में किसी की कोई डेथ हुई है, कुछ हुआ, ऐसा वैसा हुआ, और वहीं पर लगन से परिस्थितियां सपोर्टिव हो जाती हैं जो कि आपको कोई नए रास्ते दे देती हैं। तो वो स्थितियां भी जीवन में बन सकती हैं। धन्यवाद।